देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सिचुएशन कितनी उल्टी हो गई। यहाँ पे पी साइड पे जो मैं कह रहा था, देखिए यहाँ पे अब हमारा टारगेट यहाँ पर अचीव होने को आया है। ठीक है, 1:3 का टारगेट लगाया था। और मैंने निफ्टी की वीडियो में ये भी बोल दिया था कि अगर देखो दोस्तों यहाँ पे अभी क्रूड ऑयल का ये मैंने निकाला था, अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ घूमता है तो हम पी साइड पे अगेन एंटर करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे समझ लीजिए कि इसके नीचे ही यहाँ पे एंट्री कर ली। हमने समझ लो यहाँ पे एंट्री की 237 पे, और यहाँ पे हमने टारगेट लगा दिया था 252 का। तो यहाँ पे लगभग 15 पॉइंट यहाँ पे बनने वाले हैं यहाँ पे हमारे। ठीक है, तो देखेंगे अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि पी साइड पे मार्केट जाएगा या फिर नहीं जाएगा। और यहाँ पे अभी तक हमारा स्टॉप लॉस हंट नहीं हुआ है, 1:1 लगा है। हम सी साइड पे भी एंटर कर चुके हैं। ठीक है, दोनों साइड पे हमने एंट्री कर ली है। अब आप बोलोगे कि यार दोनों साइड पे कैसे क्या टारगेट अचीव होंगे। ठीक है, तो जो भी टारगेट अचीव होगा हमें उसमें कोई इतना मतलब नहीं है, क्योंकि अगर दोनों भी स्टॉप लॉस हंट होते तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि एक टारगेट हमारा अचीव हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये बिज़नेस है, मार्केटिंग इज़ बिज़नेस। देखो समझो यहाँ से मार्केट चली, ऊपर आई, यहाँ से नीचे आई, फिर यहाँ तक गई, फिर यहाँ से नीचे आई, दोबारा यहाँ तक गई। अब यहाँ से ऊपर नहीं जा रही ना, यहाँ से ऊपर नहीं जा रही, इस लेवल को नहीं तोड़ रही है। और ये लेवल मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि इस ग्रीन कैंडल को, ब्लू कैंडल को ब्रेक करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा बाइंग देखने को मिलने वाली है, लेकिन नहीं गई तो यहाँ से नीचे आई। आप देखेंगे कि अगर इस लेवल के नीचे चली जाती है तो देखो मार्केट पुट साइड पे ही कंटिन्यू रहेगा बहुत देर तक। और इसके नीचे अगर चली जाती है तो बहुत ज़्यादा सेलिंग देखने को मिलेगी आपको। इसके नीचे अगर कैंडल चली जाएगी, मतलब अगर क्रूड ऑयल 6,570 के नीचे अगर चला जाएगा तो बहुत ज़्यादा हमें पुट साइड पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये जो ब्लू कैंडल हमने बनाई है क्रूड ऑयल में 6640 के ऊपर अगर चला जाएगा 6640, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको प्रॉफिट होने के चांसेस है कॉल साइड में। ठीक है, तो देखेंगे अब यहाँ पे दोनों में हमारे लिए कौन सा ट्रेड जो है वो लकी साबित होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम 10 मिनट के लिए रुकेंगे, आपके लिए वेट करेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से, और इससे आपको ओवरऑल एक एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए। ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप सभी लोगों को ये समझ में आए कि हम एनालिसिस किस तरीके से करते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से एनालिसिस करता हूँ दोस्तों। अगर बैंक निफ्टी समझ लीजिए कि एक यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि अगर बैंक निफ्टी अभी जो क्लोजिंग हुआ है, ठीक है, 42,265 का, तो ऐसी सिचुएशन में मैं यहाँ पे जो दो चार्ट हैं, तो एक चार्ट पे 42,300 का पी लगाता हूँ और दूसरे पे लगाता हूँ 42,200 का सी लगाता हूँ। ठीक है, और इसके बीच में मार्केट होता है, तो यहाँ पे इस तरीके से लगा के ट्रेंड लाइन वगैरह देख के, ठीक है, उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के वहाँ पे ट्रेड किस तरीके से लेना है ये हम यहाँ पे सोचते हैं। बिल्कुल सेम है क्रूड ऑयल में, लेकिन क्रूड ऑयल की एक पॉजिटिव बात ये है दोस्तों कि क्रूड ऑयल में बहुत मार्केट जो है ना, बहुत शांत मार्केट चलता है, हमारे बैंक निफ्टी की तरह नहीं है। और यहाँ पर अगर हम प्राइस एक्शन देखें पुट साइड का, किस तरीके से एनालिसिस, मैंने पुट साइड पे पहले एंट्री क्यों ली थी, तो यहाँ पर देखो यहाँ से ऊपर गया है, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब इसने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है ज़्यादा। ठीक है, इस लेवल के ऊपर ही रहा, तो यहाँ पे बायर आ गए ना, फिर यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से इसके ऊपर नहीं गया, तो यहाँ से यहाँ पे सेलर आए, लेकिन अब इन्होंने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया तो इसी लेवल से घूम गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर है, लेकिन अब वो इस लेवल के भी ओवरऑल नज़दीक आ गया, फिर दोबारा नीचे आ गया और इस लेवल को टच करके फिर ऊपर ही चला गया। तो इसका मतलब है कि अभी जो क्रूड है, क्रूड में बायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पुट साइड पे, तो ये इसके उल्टा है
एक्चुअली जो चार्ट एक्चुअली चल रहा है क्रूड ऑयल में सेलिंग चल रहा है, ठीक है, एक्चुअली क्रूड ऑयल में सेलिंग चल रहा है। तो ये प्राइस एक्शन मुझे अच्छा लगा और दोबारा यहाँ पे आने के बाद मैंने एंट्री करने की कोशिश की। हमारा स्टॉप लॉस हंट हो गया, लेकिन एक्चुअली स्टॉप लॉस जो है इसके नीचे लगाना चाहिए था हमें, इसके नीचे 230 के नीचे लगाना चाहिए था। तो 230 के नीचे स्टॉप लॉस लगाने के बाद ओवरऑल हमारा जो पोजीशन था वो बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ लगाया था। तो देखेंगे अब यहाँ पर क्या होता है। देखो यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा पुट साइड का, ऐसा लग रहा है मुझे। देखेंगे, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा स्क्रीन भी बड़ा कर दिया है मैंने। तो एक कौन सा भी टारगेट अगर हमारा अचीव हो जाता है तो उस दिन हम मार्केट से निकल जाएंगे, ठीक है, हम वहाँ पे नहीं बैठेंगे वेट करते हुए। यहाँ पे क्रूड ऑयल का चार्ट लगा देते हैं और देखते हैं कि क्या गिर रहा है मार्केट। हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा सेलिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है, तो नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर शायद हमें अच्छा खासा हमारा टारगेट अचीव होने के बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहा है यहाँ पे पुट साइड पे, ठीक है। कॉल साइड पे क्या हुआ है ये भी यहाँ पे देखेंगे। कॉल साइड पे अभी तक हमारा स्टॉप लॉस हंट नहीं हुआ है, ठीक है, ओवरऑल हमारा स्टॉप लॉस हंट नहीं हुआ है। पुट साइड पे टारगेट के काफ़ी नज़दीक है हम। देखेंगे, अभी इस तरीके से वेट करते रहना है। और ये दोनों चीज़ें, दोनों चार्ट लगाने की क्या ज़रूरत है। पहली बात तो आपको पता चले, आपको समझ में आए कि क्या क्या ज़रूरत है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया। तो इसकी ज़रूरत ये है कि यहाँ पे हमें इंटेंसिटी पता चलती है कि सेलर कितने हैं, ठीक है, सी साइड में गिरावट कितनी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है, तो यहाँ पे हमें उसका इफ़ेक्ट पी साइड पे भी देखने को मिलता है। तो क्या होता है कि हम अगर इंडेक्स का जो स्पॉट का अगर चार्ट देखते हैं तो उसका जो ओवरऑल मूवमेंट होता है और एक्चुअल जो हमारा कॉल और पुट का जो चार्ट है उसमें किस तरीके से रिएक्शन हो रहे हैं। मतलब इतना बड़ा सी का रेड कैंडल बना है, लेकिन यहाँ पे अभी भी रेड ही है पुट साइड पे, ठीक है। इसका मतलब है कि लोग अभी भी तैयार नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा पुट साइड पे आने के लिए, ठीक है। मतलब कॉल साइड पे गिरावट हो रहा है, एक्चुअली मार्केट में गिरावट हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग क्यों पुट साइड पे बाय करने के लिए तैयार नहीं। यहाँ पर आने के बाद बायर रुक चुके हैं, तो ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे भी गिरावट दिखाई दे रहा था अभी। तो एक वोलेटिलिटी जो यहाँ पे बनी हुई है इस चार्ट में, पुट साइड के चार्ट में, कभी दोजी बना रहा है, कभी रेड बना रहा है, कभी अचानक से ग्रीन बना रहा है। तो ये जो सिचुएशन है ना दोस्तों, ये काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट सिचुएशन है। देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है पुट साइड पे, कॉल साइड पे सेलिंग शुरू है और यहाँ पर देखिए हमारे टारगेट को टच कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा रह चुका है, 252.30 का हमारा टारगेट है। और यहाँ पे देखेंगे तो हाई लगाया था 252 का, और पी साइड पे हम कहेंगे कि अब यहाँ से आप एग्जिट भी हो जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे टारगेट हमारा पी साइड पे अचीव हो चुका है, ठीक है। तो और सी साइड पे भी अगर आप निकल जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, गिर सकता है, ठीक है। 252 का हाई लगाया यहाँ पे, सिर्फ 30 पॉइंट के लिए यहाँ पे रह चुका है, तो वो भी हो जाएगा अचीव। थोड़ा सा वेट करेंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आप देखो इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, सी साइड पे इतनी ज़्यादा गिरावट हो रही है, लेकिन पुट साइड पे क्यों बाइंग नहीं हो रही है। तो यही होता है हमारे साथ। हम क्या करते हैं कि हम ट्रेड लेते हैं, लेकिन जिस किसी भी इंडेक्स में हम ट्रेड लेते हैं हम स्पॉट को देख के ट्रेड लेते हैं, लेकिन हमारा जो एक्चुअल इंडेक्स है बैंक निफ्टी में भी, जैसे कि समझो 42,100 का मैंने सी लिया है, अभी 42,000 चल रहा है, 200 चल रहा है,
तो मैं स्पॉट की प्राइस पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ से 42,300 पे जा सकता है, लेकिन हमारा जो एक्चुअल जो सी आप ले रहे हैं जो स्ट्राइक प्राइस का, उसका चार्ट में मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे टारगेट अचीव हो चुका है दोस्तों, यहाँ पे हमारा पी साइड का टारगेट अचीव हो चुका, तो यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया है। इस तरीके से कहीं पे भी अब ये पी साइड का टारगेट अचीव हो चुका है, इसका मतलब क्या है कि क्रूड ऑयल कंटिन्यू करने के चांसेस ज़्यादा है, मैक्सिमम उसका जो नीचे का गिरावट का जो जर्नी है। तो यहाँ पे हम एक बात समझ गए हैं कि क्रूड ऑयल जो भी सुबह से लेके, जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ चार्ट को हम देखेंगे कि यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, तो इसका मतलब उसका ओवरऑल डाउन साइड पे जर्नी चालू होता, तो हमें मैक्सिमम चांसेस मिलेंगे वो जो साइड पे सुबह से चल रहा है उस साइड पे मिलेंगे। बहुत कम ऐसा होगा कि देखो यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, लेकिन फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे क्या है कि बाइंग हो रही है, तो आपको बाइंग साइड पे ज़्यादा चार्जेस, ज़्यादा टारगेट मिलने वाले हैं क्रूड ऑयल में। कभी भी देखना, अब देखो यहाँ से आया, नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, तो यहाँ क्या हो रहा है, गिरावट हो रहा है। बस आपको क्या करना है कि सेल ऑन, इस तरीके से ऊपर आए, ऐसे 2-3 कैंडल बनाए, तो तीसरे कैंडल में एंट्री कर लो, तो यहाँ से आपको अच्छा खासा मिल गया। या फिर इस तरीके से ऊपर आया, फिर ऐसे सेल दिखा रहा, तो इस कैंडल में भी एंट्री कर लो, तो यहाँ तक आपका टारगेट हो गया, ठीक है। या फिर इस दूसरे कैंडल में भी कर देते, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा देते, तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट ही टारगेट। तो आप बैक टेस्टिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, बैक टेस्टिंग ज़रूर करना। तो अब यहाँ पे दोस्तों इस वाले जो टारगेट को मैं आप पे छोड़ देता हूँ, क्या इसका स्टॉप लॉस हंट होगा या फिर रिवर्स होके इसका टारगेट अचीव होगा, ये आपको देखना है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, ठीक है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। जल्द ही इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे जैसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।